नमस्कार, मेरे चैनल उषा किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोग के साथ बहुत ही टेस्टी और आसानी से बनने वाली अरबी पत्ता की बहुत ही क्रिस्पी पकौड़ा की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इस अरबी पत्ता के पकौड़ा को बनाना जितना आसान है, खाने में उतना ही टेस्टी है। चलिए इस बहुत ही टेस्टी अरबी पत्ता के पकौड़ा को बना लेते हैं। अरबी पत्ता का पकौड़ा बनाने के लिए हमने 8-10 अरबी पत्ता लिया है। अरबी पत्ता को अच्छे से धो लेते हैं। अरबी पत्ता को हमने अच्छे से धो लिया है। अब इसे रखते हैं साइड में। अब एक मिक्सी का जार लेते हैं। मिक्सी के जार में 8-10 कली लहसुन का डाल देते हैं। एक टुकड़ा अदरक का डाल देते हैं। 7-8 हरा मिर्ची डाल देते हैं। 1 चम्मच खड़ा काली मिर्च डाल देते हैं। 1 चम्मच जीरा डाल देते हैं। अब इसे पीस लेते हैं। अदरक लहसुन मिर्ची को हमने पीस लिया है। अब एक बाउल में 1 कप बेसन ले लेते हैं। बेसन को हमने पहले ही छान लिया था। 1 चम्मच हल्दी पाउडर डाल देते हैं। 1 चम्मच धनिया पाउडर डाल देते हैं। 1 चम्मच रेड चिल्ली पाउडर डाल देते हैं। 1 चुटकी हींग डाल देते हैं। 1 चम्मच नमक डाल देते हैं स्वाद के अनुसार। थोड़ा सा पिसा हुआ अदरक लहसुन मिर्ची का पेस्ट डाल देते हैं। 2 से 3 चम्मच इमली का पानी डाल देते हैं। थोड़ा सा पानी डाल देते हैं। बेसन को अच्छे से मिला लेते हैं, ना ज़्यादा गाढ़ा ना ज़्यादा पतला। 2 चम्मच चावल का आटा डाल देते हैं। चावल का आटा डालने से पकौड़ा बहुत ही क्रिस्पी बनता है। बेसन को हमने अच्छे से घोल लिया है। बेसन का हम इस तरह का बैटर तैयार करेंगे, ना ज़्यादा गाढ़ा ना ज़्यादा पतला। अब एक अरबी का पत्ता लेंगे और इसका ऊपर वाला मोटा वाला डंठल काट के इस तरह से निकाल देंगे। डंठल को हमने काट के निकाल दिया है। अरबी के पत्ता को कपड़ा से अच्छे से पोंछ लेते हैं। इसी तरह से सारे पत्ता का डंठल काट के कपड़ा से पोंछ लेते हैं। सारे अरबी पत्ता को हमने अच्छे से पोंछ लिया है। अब एक पत्ता लेंगे और इसके ऊपर बेसन का बैटर लगा देते हैं। बेसन को पत्ता पे चारों साइड अच्छे से लगा लेंगे। अब इसके ऊपर एक पत्ता और डाल देते हैं। इसी तरह से 2-3 पत्ता को डाल के बेसन का बैटर लगा लेते हैं। 3 पत्ता में हमने बेसन का बैटर लगा दिया है। अब इसे दोनों साइड से इस तरह से फोल्ड कर लेते हैं। अब इसके ऊपर बेसन का बैटर लगा देते हैं। अब इसे इस तरह से टाइटली रोल बना लेते हैं इसका। इसी तरह से अरबी पत्ता का सारे रोल को बना लेते हैं। सारे अरबी पत्ता का हमने रोल बना लिया है। चलिए अब हम इसे स्टीम कर लेते हैं। स्टीम करने के लिए हमने इडली मेकर में पहले ही पानी चढ़ा दिया था गर्म होने के लिए। इडली स्टैंड में इसे डाल देते हैं स्टीम होने के लिए। गैस के फ्लेम को मीडियम रखेंगे और इसे कवर कर देते हैं। अब इसे 15 से 20 मिनट स्टीम कर लेते हैं। 15 मिनट हो गया है। अब हम पात्रा को चेक कर लेते हैं। पात्रा अच्छे से स्टीम हो गया है। अब इसे निकाल के ठंडा कर लेते हैं। ये अच्छे से ठंडा हो गया है। अब इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेते हैं इस तरह से। अगर आप इसे बड़े बड़े टुकड़ों में काटेंगे तो ये अंदर तक क्रिस्पी नहीं बनेगा, इसीलिए हम इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटेंगे जिससे कि ये अंदर तक क्रिस्पी बने। इसी तरह से सभी को काट लेते हैं। सभी को हमने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। चलिए अब इसे फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करने के लिए हमने तेल को पहले ही पैन में चढ़ा दिया था गर्म होने के लिए। तेल अच्छे से गर्म हो गया है। अब इसे हम सैलो फ्राई कर लेते हैं। आप चाहे तो इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं। गैस के फ्लेम को मीडियम टू हाई रखेंगे। अब इसे दोनों साइड से लाल होने तक फ्राई कर लेते हैं। एक साइड से लाल हो गया है। अब इसे पलटा देते हैं। इसी तरह से उलट पलट करते हुए पकौड़ा को क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेते हैं। पकौड़ा दोनों साइड से अच्छे से क्रिस्पी हो गया है। अब इसे निकाल लेते हैं। इसी तरह से सारे अरबी के पत्ते के पकौड़े को फ्राई कर लेते हैं। रेडी है हमारा बहुत ही टेस्टी एंड क्रिस्पी अरबी पत्ता का पकौड़ा।
मेरे अरबी पत्ता की पकौड़ा की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। आप इस पकौड़ा को रोटी या चावल के साथ भी खा सकते हैं। मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।